चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 9 गोदले हिंदी पाठ 11 सुखी नदी का पुल, जो कहानी के लेखक हुए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इस पाठ का अच्छे से एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करके लिखेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेशन के बाहर लगी जीप देखकर लीलावती के मन को ठेस क्यों लगी? क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टेशन से बाहर जीप को देखकर लीलावती के मन को ठेस क्यों लगी। चलिए जानते हैं। लीलावती को यह आशा थी कि मुझे लेने गांव से बहुत लोग आए होंगे, लेकिन गांव के सभी लोगों की जगह केवल भैया, भतीजे सुरेश, नरेश और एक अपरिचित को देखकर वह कर्तव्य विभुद हो गई। अपनी आगवानी में इन सब को आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हो, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उसकी आगवानी में वही गांव की पुरानी टप्पर वाली बैलगाड़ी या उड़ाव वाली बैलगाड़ी आई होगी। लेकिन बदलते समाज की बदलते वातावरण से वह वकील थी, उससे इसी कारण ठेस लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहर गांव से किस प्रकार भिन्न होता है, वर्णन कीजिए। शहर गांव से किस प्रकार भिन्न होता है, वर्णन कीजिए। जानते हैं, गांव सिर्फ अपने माँ बाप या भाई बहन, भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव का होता है। लेकिन शहर में यह बात नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। यही गांव और शहर की विभिन्नता है। इसके सिवा और भी बच्चे आप लिख सकते हैं, जैसे शहर की वातावरण और गांव की वातावरण कैसी रहती है, तो पता ही है। चलिए छोटा सा इसका आंसर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बच्ची दया सुनने में लीलावती को आनंद तीरिक की अनुभूति क्यों होती है? चलिए जानते हैं। पिस्तौल जेब में रखते हुए नरेश को जब बुच्चीदाई ने टोका तो नरेश ने बड़े सहज ढंग से इसमें अजरज की क्या बात है, बुच्चीदाई कहकर टाल देता है। इस बुच्चीदाई के उच्चारण में जो प्रेम आहत की भावना है, उससे लीलावती को आनंद तीरक की अनुभूति मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बुच्चीदाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी और क्यों आती थी? ये जानते हैं। बुच्चीदाई को सबसे ज्यादा याद आ रही थी सहेली या माया की। जिनकी सहेली माया थी, उनका याद बहुत आ रही थी, क्योंकि माँ कहती थी कि सहेलिया माया खाबासिन नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुम्हें अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। इसलिए बुच्चीदाई को सबसे अधिक उनकी सहेलिया माया खबासिन याद आती थी, क्योंकि उन्हें बचपन में वहीं पाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गांव में लीलावती फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी की जगह क्या देखना चाहती थी? लीलावती को आधुनिक विलासित की सारी चीजें मुंबई में है। वह तो नहर की पहले वाली सुविधाओं के लिए तरस रही थी। सखी सहेलियां, नदी, पोखर, खेत खलियान, टोले, पगडंडिया, नाथ बाबा का नथहा, राजा सहेल का गहबार, बुढ़िया बड़ी, ब्रह्म बाबा का मंदिर, यही सब देखने के लिए लीलावती की इच्छा रही। लेकिन लीलावती की इच्छा यही थी कि वो बचपन की गांव की सारी चीजें को क्या करे, फिर से याद कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 6 में है, प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तत्वों को एकत्र करे जिससे ग्रामीण जीवन का चित्र उभरा है। चलिए जानते हैं। कहानी में प्रयुक्त टप्पर वाली बैल, माने टप्पर वाली बैल या उड़ाव वाली बैल। पहले की टायर बैल में क्या होती थी, उड़ाव होती थी, और टप्पर वाली जो सिर्फ उसके साइड से टायर बैल पे खड़ी नहीं था। ठीक है। बैलगाड़ी, नदी, पोखरा, खेत खलियान, पगडंडी, नाथ बाबा का नथा, काठ का पुल, ब्रह्म बाबा का मंदिर आदि इतना सुंदर वर्णन है कि ग्रामीण जीवन का चित्रण उभरता
नजर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बच्ची दया जब सहेलिया माया से मिलने पहुंची तो सबसे पहले सबको अचरज क्यों हुआ, वहां के दृश्य का वर्णन करें। चलिए जानते हैं। सारे अवरोधों का पाकर जब बुच्ची दया शादी के अवसर पर सहेली माया के आंगन में पहुंची तो सबको घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वातावरण तो गोली पिस्तौल और मामला मुकदमा तक का हो चुका था। लेकिन बुच्ची दया के पहुंचने से सारा खबा खबा सटोली सच रहा। सहेलियों मायके सूखे स्थानों में जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माया के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। बाद से पानी सी यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। समूचे टोले के लोग लीलावती को देखने उमड़ आए। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को भी कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आहद का सागर उमड़ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लीलावती खास टोली और बबुआइन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा ली। चलिए जानते हैं। विनाशकारी वातावरण में लीलावती ने सोलकन टोली में शादी के अवसर पर पहुंचकर जिस तरह सामाजिक माहौल में परिवर्तन लाया वह प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। उनके व्यवहार से सोनेलाल के बेटे कलेसर ने लीलावती के पैर छूकर कसम खाई कि आज के बाद हाथ नहीं उठेगा, भूल चूक माफ कर दे। इस तरह सामाजिक सौहार्द बनाकर लीलावती ने समाज को तबाह होने से बचा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है लीलावती अपनी 5 एकड़ जमीन भैया कौन देकर सहेलिया माया के नाम करने का फैसला क्यों लिया है। चलिए जानते हैं। लीलावती के विवाह के समय उसके पिता ने 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। वही जमीन गांव के बिरादरी के बीच बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई का विषय बन गया था। गांव में अमन चैन रहे, शांत वातावरण रहे, सब मिलजुल कर रहे। इसी उद्देश्य को लेकर लीलावती ने अपने भाई भतीजे से वचन लेकर वह 5 एकड़ जमीन सहेली माया के नाम करती है, यह कहकर कि दूध का मोल कौन दे सकता है। झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करना ही उद्देश्य बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण क्या है। चलिए जानते हैं। शहर के लोग मौज मस्ती की जिंदगी बिताते हैं, वहीं गांव में गरीबी बेरोजगारी भी भयानक है। लोग पारिवारिक बोझ से तंग रहते हैं, उस पर सरकारी नीति का आखड़ा आरक्षण दंगा भड़कने में सहायक होता है। इसलिए इसी के कारण क्या हुआ, गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण बना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षक की सतर्कता पर विचार करते हुए कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए जानते हैं। ये तो दिवाकर की कहानियां आजादी के बाद भीतर के बदलते हुए और टूटते हुए गांव की पीड़ा की ऐसी कहानी है जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानी से थोड़ी भिन्न है। पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों का आदिवासी हो गया है, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली है, लेकिन शाखाएं और फूल पत्ते शहरी है। चलिए इसी के साथ हम लोग का चैप्टर समाप्त होगा।